Hello, my dear students. Welcome to your favorite YouTube channel MS Soft Solution by Mrityunjay Shah. Today we will discuss the chapter 3 question answer of class 8, which is based on the syllabus of Odisha Adarsh Vidyalaya Sangathan. Okay, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स. तो पहले भी मैंने तीन वीडियो दिए थे रिगार्डिंग द क्वेश्चंस ऑफ क्लास 8, जो कि क्वेश्चन चैप्टर 1 का दोनों वीडियो था, चैप्टर 2 का भी 2 वीडियो दिए थे. ठीक है. नेक्स्ट अभी चैप्टर 3 का आप लोगों का बहुत ही कमेंट आया, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया. तो चैप्टर 3 का ये नंबर 1 क्वेश्चन आंसर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा फुल डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 का जो भी क्वेश्चन आंसर है. ठीक है. तो जो भी ये चैनल को पहले देख रहे हैं तो काइंडली उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. तो फर्स्ट एक नंबर का जो ए क्वेश्चन है वो है, देखिए, दिस इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड प्रोड्यूसिंग ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए और प्रोड्यूसिंग करने के लिए जो भी होता है उसको हम लोग कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग. ओके. तो आपको जो भी ऊपर में दिया गया है जो भी वर्ड्स, उससे तहत ये ए नंबर का जो है वर्ड प्रोसेसिंग आंसर होगा. ठीक है. तो इसका आंसर है वर्ड प्रोसेसिंग. नेक्स्ट होता है बी का, द डेस्क प्रोवाइड्स एक्सेस टू कमांड्स व्हिच आर grouped together into tabs according to the task you perform in Word. Okay. तो बेसिकली ये आंसर है रिबन. जितना भी टैब्स है, बहुत सारे टैब है. हम फाइल टैब हम के बारे में बता चुके हैं. फाइल टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, डिजाइन टैब, ये सभी टैब रिबन के अंडर आते हैं. तो बेसिकली रिबन प्रोवाइड्स एक्सेस टू द कमांड्स which are grouped together into tab according to the task. Okay. Next आता है नंबर सी, the dash tab contains the page, tables, illustrations, links, header and footer etc. तो ये उसका आंसर होगा इंसर्ट. ओके. इंसर्ट टैब में हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं, पेज नया इंसर्ट कर सकते हैं, हाइपरलिंक दे सकते हैं या हेडर एंड फुटर भी चूज कर सकते हैं. नेक्स्ट आंसर होगा डी का. डी क्वेश्चन दिया गया है, द डेस्क टैब कंसिस्ट ऑफ क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू रिजल्ट एंड फिनिश ग्रुप्स. ये मेलिंग टैब है. ठीक है. तो इसका आंसर डी का आंसर होगा मेलिंग टैब. नेक्स्ट आता है यहाँ पर ई, डेस्क इज द एक्ट ऑफ कस्टमाइजिंग ए डॉक्यूमेंट टू फिट योर नीड्स बाय एडजस्टिंग पीसेस ऑफ डॉक्यूमेंट सच एज पेज लेआउट एंड डिजाइन. तो ये बेसिकली क्या होगा ना, ये आपका होगा फॉर्मेटिंग. फॉर्मेटिंग एक ऐसा एक्ट है जिसके तहत आप कोई भी पेज या फिर डॉक्यूमेंट्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, लेआउट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, बहुत सारे चीजें कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है एफ, ए डैश इज टेक्स्ट व्हिच इज प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ ईच ऑफ द डॉक्यूमेंट. तो जो भी टॉप में डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है उससे हम कहते हैं हेडर, जो नीचे होता है बॉटम में उससे हम कहते हैं फुटर. तो इसका एप का आंसर होगा, सही आंसर होगा हेडर. नेक्स्ट जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउज यू टू इजीली क्रिएट एनवेलप्स एंड डैश, एनवेलप एंड, और एक बचा यहाँ पर लेबल्स. तो एनवेलप एंड लेबल्स बाय यूजिंग क्रिएट ग्रुप्स ऑन द मेलिंग टैब. मेलिंग टैब में हम एनवेलप क्रिएट कर सकते हैं और लेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं. तो क्वेश्चन 1 फिनिश हो गया. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन फर्स्ट है, डिफाइन हेडर एंड फुटर. हेडर क्या है और फुटर क्या है, इसको हमको डिफाइन करना है. तो हेडर क्या होता है बेसिकली, A header is the information that appears at the top of each printed page. जब भी हम लोग प्रिंट पेज या हार्ड कॉपी निकालते हैं तो उस समय सभी पेज में एक ही तरह वर्ड आता है या एक ही तरह इमेज आता है टॉप ऑफ द पेज, उससे हम कहते हैं हेडर. नेक्स्ट आता है फुटर.
फुटर भी वैसे सेम चीज होता है, लेकिन वो हेडर क्या होता है, टॉप पोजीशन में होता है, और फुटर जो होता है बॉटम ऑफ द पेज यानी सबसे नीचे वाले हिस्से पर ये फुटर्स पाया जाता है। नेक्स्ट, डिफाइन मेलमर्ज। मेलमर्ज क्या है? बेसिकली it is a tool, basically it is a tool which allows us to create from letters, mailing labels and envelopes by linking a main document to a set of data or data source। बेसिकली इसका मीनिंग क्या है देखिए, तो मेल मर्ज के तहत आप क्या कर सकते हैं, मेल मर्ज के तहत कोई भी डॉक्यूमेंट्स को आप किसी भी डाटा सोर्स यानी आपका MS एक्सेस होगा या फिर एक्सेल का कोई भी डाटाबेस होगा, SQL का डाटाबेस होगा, किसी भी डाटाबेस से कोई भी डाटा इनहेरिट करके आप कोई भी डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, उसी चीज को हम लोग कहते हैं मेल मर्ज। ओके, नेक्स्ट आता है मैक्रो। तो ए मैक्रो इज अ सीरीज ऑफ कमांड एंड इंस्ट्रक्शन दैट वी ग्रुप टुगेदर एज अ सिंगल कमांड टू कंप्लीट ए टास्क ऑटोमेटिकली। बेसिकली क्या होता है, हम लोग कुछ काम कर रहे हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स में, तो उस वक्त आप जो भी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं या फिर जो भी कमांड दे रहे हैं कंप्यूटर को, उसको आप रिकॉर्डिंग करके उसको रखते हैं, रिकॉर्डिंग करके बाद में उसी जो कमांड यूज किए हैं उसको कोई भी डॉक्यूमेंट्स में यूज करना है तो मैक्रो उसी हिसाब से यूज कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं मैक्रो। तो मैक्रो बेसिकली एक सीरीज ऑफ कमांड को रिकॉर्ड करके फिर जब भी जरूरत पड़े उसी टास्क को ऑटोमेटिकली कंप्लीट करना को हम मैक्रो बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक बेसिकली क्या होता है, हाइपरलिंक इज ए वर्ड, फ्रेज और इमेज। बेसिकली वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, या फिर किसी इमेज को भी हम हाइपरलिंक दे सकते हैं। हाइपरलिंक में क्या करते हैं, इमेज दैट वी कैन क्लिक ऑन टू जंप टू ए न्यू डॉक्यूमेंट और ए न्यू सेक्शन विद इन द करेंट डॉक्यूमेंट। बेसिकली हम अदर सेक्शन अदर डॉक्यूमेंट को भी लिंक कर सकते हैं, या फिर उसी सेक्शन जो पेज में हम लोग किसी पेज में कुछ लिख रहे हैं, शायद ऊपर हिस्से में आप कुछ लिख रहे हैं जिसका डेफिनेशन हमारे पेज में सबसे नीचे वाला हिस्से में होगा, ठीक है, तो उसको हम लिंक भी कर सकते हैं। अगर इस पर हम क्लिक करें तो डायरेक्टली नीचे वाले हिस्से पर आ सकते हैं, उसी को हम कहते हैं यहाँ पर हाइपर लिंक। नेक्स्ट नंबर 3 क्वेश्चन है, हाउ टू इंसर्ट ए हेडर और फुटर इन वर्ड। तो कैसे हम लोग हेडर और फुटर को यूज करेंगे वर्ड में, तो इसका आंसर होगा, देखिए बेसिकली ये फॉलोइंग स्टेप यूज करते हैं हम हेडर और फुटर डालने के लिए। तो फर्स्ट वन इज क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। फर्स्ट तो आपको इंसर्ट टैब में जाना होगा। नेक्स्ट आता है क्लिक आइदर द हेडर और फुटर बटन, आपके हिसाब से आपको जो चाहिए, या आइदर हेडर कर सकते हैं या फिर फुटर चूज कर सकते हैं। आफ्टर चूजिंग द हेडर एंड फुटर सेक्शंस इट विल डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ बिल्ट इन फॉर्मेट्स। बहुत सारे बिल्ट इन फॉर्मेट दिया गया होंगे जो बिल्ट इन है MS वर्ड के तरफ से, उसी हिसाब से आप चूज कर सकते हैं आपको जो भी पसंद आया, ठीक है। सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉर्मेट, इट विल अप्लाई टू द होल डॉक्यूमेंट इन एडिटेबल मोड। अपने आप अगर आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी बिल्ट इन फॉर्मेट को सिलेक्ट करने के बाद ये क्या होता है, ये पूरे सिस्टम में एडिटेबल मोड में ओपन हो जाता है। बाद में उसको आपके हिसाब से आप क्या लिखना चाहते हैं एट द टॉप ऑफ पेज या फिर आप बॉटम ऑफ द पेज क्या लिखना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप अपना इंफॉर्मेशन या फिर डाटा उस पर एंट्री कर सकते हैं। और फाइनली आपको क्या करना है, सब खत्म होने के बाद आपको हेडर एंड फुटर बटन को क्लोज करना होगा ताकि हेडर एंड फुटर सभी पेज में ठीक से शो करें। ओके, ये होता है इंसर्ट हेडर एंड फुटर का पूरे स्टेप्स। नेक्स्ट, हाउ टू इंसर्ट हाइपरलिंक टू ए टेक्स्ट इन ए MS वर्ड। MS वर्ड में आप हाइपरलिंक कैसे दें एक टेक्स्ट को, टेक्स्ट जो भी टेक्स्ट है उसको कैसे हम लोग प्रोवाइड करें हाइपरलिंक। तो टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन ए टेक्स्ट फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट वन इज टाइप द टेक्स्ट फॉर द लिंक एंड देन सिलेक्ट इट। पहले तो क्या लिखना है, क्या टेक्स्ट को आपको लिंक करना है उसको लिखिए, उसके बाद उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड सिलेक्ट हाइपरलिंक कमांड। आप उसको सिलेक्ट करने के बाद जो भी टेक्स्ट आपको लिंक चाहिए उसको सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में जाके हाइपरलिंक कमांड को चूज करना है। हाइपरलिंक कमांड चूज करने के बाद एक विंडो खुल जाएगा, उसको हम कहते हैं इंसर्ट हाइपरलिंक विंडो। तो उसमें से आपको जो भी लिखना है,
किस चीज को हाइपरलिंक करना है, सेक्शन, इमेज और वेबसाइट एड्रेस एटसेट्रा, जिसको आप हाइपरलिंक देना है उसी चीज यहाँ पर लिखेंगे और फाइनली प्रेस ओके। ओके लिखना है, देन हाइपरलिंक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ टू इम्प्लीमेंट ड्रॉप कैप। तो कैसे आपको ड्रॉप कैप इंप्लीमेंट करना है या फिर ड्रॉप कैप आप कैसे लिख सकते हैं। तो स्टेप्स इसके लिए देखिए, फर्स्ट तो ओपन ए डॉक्यूमेंट एंड सिलेक्ट द लेटर वी वांट टू इंसर्ट एज ए ड्रॉप कैप। जिस लेटर को आपको ड्रॉप कैप करना है तो उस लेटर को पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, बाद में इंसर्ट टैब में जो टेक्स्ट ग्रुप है उसी के तहत ड्रॉप कैप लिखा होगा, उस ड्रॉप कैप बटन को या फिर ड्रॉप कैप कमांड को आपको क्लिक करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं जो भी प्रीव्यू आ जाएगा। अगर प्रीव्यू आपको चूज कर रहे हैं, प्रीव्यू फाइनल हो गया तो ओके करिए फाइनल करने के लिए, ठीक है। तो ये था लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का जो भी है, सॉल्व द क्रॉसवर्ड यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन्स। तो ये जो क्रॉसवर्ड है, ये जो इमेज दिया गया है आपको इसी हिसाब से मैं डिजाइन कर रहा हूं। तो देखिए फर्स्ट तो होगा ड्रॉप कैप, नेक्स्ट होगा मेल मर्ज। ओके, अब देख रहे होंगे ये वाला हिस्सा ड्रॉप कैप है। ओके, तो ये आपका ड्रॉप कैप है, ये वाला ड्रॉप कैप। तो ये इंसर्ट हो गया। ओके, और ये हेडर हो गया। इसके ये बाद एनवेलप, कॉलम, हाइपरलिंक। ओके, फर्स्ट ये वाला मेल मर्ज है, लेबल्स है, ये सब अपने कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आई थिंक दिस चैप्टर का आंसर कंप्लीट हो गया। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के, जो भी है फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स हैं जो आदर्श विद्यालय में पढ़ते हैं। बेसिकली ओडिशा आदर्श विद्यालय सिलेबस के तहत मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो ये वाला अगर सिलेबस है आपके पास या फिर आईटी जो भी है केवी का, उस सिलेबस में ये वाला सभी क्वेश्चन आ जाएगा। तो अपने फ्रेंड में शेयर करिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एंड बाय बाय।